हैं पब्लिक ओपिनियन फैक्ट्री। आज हम आए हुए भजनपुरा में। यहाँ के पब्लिक से हम जानना चाहते हैं आखिर यहाँ पे कहीं ना कहीं मनोज तिवारी वर्सेस कन्हैया कुमार का लड़ाई चल रहा है। यहाँ पे पब्लिक किसको सपोर्ट करती है, तो आइए कुछ लोगों से बात करते हैं आखिर पब्लिक किसको सपोर्ट करती है और क्यों करती है। तो सर क्या लगता है आखिर किसकी सरकार बनने वाली है इस एरिया में? केजरीवाल की। कन्हैया का क्यों बनने की सर? अच्छे पढ़े लिखे शिक्षित हैं कन्हैया जी। तो मनोज तिवारी भी तो शिक्षित है ना। ये देखो जिसका काम गाना है वो गाने पे फोकस करे तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो 10 साल से क्यों रख रही फिर इस एरिया में? जी 10 साल क्यों रखे इस एरिया में आप लोग? 10 सालों से बस जब हम देखो मैं बताऊँ, मैं पहले बीजेपी का फ़ैन था। अच्छा। लेकिन अब जुमलेबाजी देख देख के हम तंग आ गए। अब तो केजरीवाल। क्या जुमला देख लिया ऐसा बीजेपी में जो कि आप तंग आ गए? बहुत सारे जुमले हैं। मतलब एक दो बता दीजिए। मीडिया पर झूठ ज़्यादा चल रहा है, झूठ हावी हो चुका है लोगों के दिमाग पे। मीडिया पे हमेशा जो सच है वो तो दिखाते नहीं, जो चैनल मीडिया चल रहा है, और झूठ ज़्यादा दिखाते हैं। अच्छा। हाँ, जो दिखाने की चीज़ वो नहीं दिखाते। 24 घंटे कैमरा मोदी जी सिर्फ एक रीजन से आप मोदी जी को छोड़ दिए? एक रीज़न नहीं, देखो रोज मेन चीज़ तो रोजगार है। फिर वैसे तो आप ये टुकड़े टुकड़े गैंग कहने वाले आप पार्टी में नहीं है। जिस तरह से धर्म की राजनीति चल रही है ना, उस हिसाब से उन्होंने कहा है। उस हिसाब से उन्होंने कहा है कि जिस तरह से धर्म की राजनीति चल रही है, यहाँ पर भारत के अंदर 6 धर्म है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध सब है यहाँ पर, और ये टूट जाएंगे, ये टुकड़े हो जाएंगे इस भारत के अगर ऐसी राजनीति चलती रहेगी। सभी हिंदू को वोट देता रहेगा, मुसलमान को वोट देता रहेगा, ठीक है, तो ये देश टूटेगा। इसलिए आप कार्यकर्ता है क्या यहाँ के? हाँ जी, कार्यकर्ता है आप? नहीं, कार्यकर्ता नहीं, मैं एक आम आदमी हूँ। अच्छा। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं छोटी मोटी दुकानदारी चलाता हूँ बस। उसी सपोर्ट कन्हैया कुमार को करेंगे? हाँ जी, हाँ जी। लोग तो कर रहे हैं कि ये जो गली है ये कहीं ना कहीं मोदी जी का गढ़ है, बीजेपी का गढ़ है। देखो पहले था, आप पूरा नहीं कह सकते। अच्छा। हाँ। पहले था, लोगों ने वोट टाइम दे दिया। हाँ। अब नहीं, अब सरकार दूसरी चाहते हैं। दूसरी चाहते हैं। तो कन्हैया जी से क्या क्या उम्मीद है आने वाले 5 साल? हाँ जी, बिल्कुल उम्मीद है। क्या क्या उम्मीद है? शिक्षित हैं, अच्छे काम करेंगे आने वाले टाइम पर। इस एरिया के मुद्दा क्या है सर? इस एरिया का मुद्दे तो देखो, मुद्दे यहाँ पर जो एरिया में मुद्दे थे वो केजरीवाल सरकार ने पूरे किए। जैसे कि यहाँ के अभी नाले नए बनाए हैं, रोड नया बनाया है, यहाँ सीवर डल चुके हैं। ये केजरीवाल सरकार में हुए सारे काम, सारे स्कूल अच्छे हो चुके हैं यहाँ पर। तो फिर केजरीवाल से अच्छा क्या होगा? अब वो मनोज तिवारी जी 10 सालों में अब आए हैं। पहले 10 साल में एक बार भी नहीं आए। कहाँ? किसकी सरकार बनेगी इस एरिया? इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन। एक तरफा इंडिया ये गठबंधन। ओल्ड है इसके लिए? नहीं नहीं, इसके ओढ़ने के नहीं है। हाँ। इंडिया गठबंधन की लहर है और एक तरफा इंडिया गठबंधन है। तो ये इसको ओढ़ने के लिए मतलब पैसा वैसा मिला है कि कैसा? इसके लिए पैसे के काम करेंगे हम। हाँ। पैसे वाले नहीं है, मोहब्बत है एक तरफा। क्या ऐसा दे दिया केजरीवाल ने, कितना मोहब्बत हो गया? केजरीवाल दिल्ली में पूरी सुविधा दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, बस सुविधा। शराब भी एक पर एक फ्री दे रहे हैं, लोगों का कहना है। शराब जो पीता उसके लिए फ्री है, जो नहीं पीता उसके लिए क्या है? हम नहीं। तो आपको एक बात बताइए, आप नहीं पीता, बहुत बढ़िया बात है, नहीं भी पीना चाहिए, लेकिन शराब एक पे एक फ्री देना आपको अच्छा लग रहा है? जी, अब हम नहीं पीते, अब हमारे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे फ्री हो चाहे कितने की भी हो, जो पीता है उनके लिए है ना। अच्छा एक बात बताइए, ये सड़क खराब है, अगर ये सड़क पे आप नहीं चलेंगे तो इसका मतलब आप इस सड़क से ताल्लुक नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे, क्यों चलेंगे नहीं, हम इस पर चलेंगे। अच्छा, इसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे आवाज। तो फिर ये शराब जब एक पे एक फ्री मिल रहा है, जब आप नहीं पीते तो आवाज क्यों नहीं उठाए? तो शराब से जब हम पीते ही नहीं तो हमें कोई क्या लेना देना, जो पीते हैं वो शराब का मतलब वो जाने। अच्छा, मतलब आपको गलत से मतलब नहीं है तो आप गलत के बारे में आवाज नहीं जो पीते हैं वो एक के बजाय चाहे 4 मिले, उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ। क्या लगता है सर इस बार इस गली में किसकी सरकार बनेगी? गठबंधन सरकार बनेगी मैम। अच्छा, क्यों गठबंधन चाहिए सर? जो बीजेपी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया 10 साल। मनोज तिवारी जी ने कुछ भी नहीं किया हमारे क्षेत्र सर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है या फिर आम जनता है? में। हम आम आदमी पार्टी के उससे अन्ना आंदोलन से लगे हुए हैं। अच्छा, तब से कार्यकर्ता हैं आप? जी। तो क्या मतलब क्या लगता है कि मनोज तिवारी ने 10 साल में कुछ काम नहीं किया कुछ है? नहीं किया मैम, तो अभी कन्हैया कुमार से कोई उम्मीद है? काम नहीं किया मैम। हाँ। कन्हैया कुमार से हमें मैडम 100 के 100% उम्मीद है। कन्हैया कुमार को युवा लोग नेता है, टुकड़े पढ़ा लिखा टुकड़े नेता है। गैंग से आने वाले ऐसा बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है मैम उनके पास। कोर्ट से बेल मिली हुई है उनको, उनके पास उनके ऊपर कोई प्रूफ नहीं है अभी तक। लोग कहते हैं कि देश का टुकड़ा करने वाले को हम देश में नहीं लाएंगे, पाकिस्तान के है वो। मैम इतनी जनता है, इतनी जनता ला रही है, पूरी जमुना पार ला रहा है। हाँ।
आज दिल्ली के इस जमुना पार्क के अंदर अगर 100 में से 80 आदमी कन्हैया कुमार के साथ खड़ा हुआ है। अच्छा ये बात बताइए, इस एरिया का मुद्दा क्या रहेगा, क्या है? मुद्दा यहाँ के रोड, सोनिया विहार रोड, सोनिया विहार के अंदर गंदगी, पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और ये बच्चों युवाओं यहाँ पे एक के साथ एक ठेके भी खुले हैं, एक के साथ एक दारू की बोतल पिलाई जा रही है लोगों को, हैं? ये गंदा पानी आता है, नालियों का पानी आता है उसमें। अच्छा दारू फ्री मिल रही से नाराज है आप? हैं? दारू फ्री मिल रही से नाराज ये है? बच्चों को बिगाड़ना चाहते हैं, अच्छा एक के साथ एक फ्री। पहले क्या होता था, जितनी भी दिवाली होती थी, सेम मॉडल तो यूपी में भी यूज कर रहे हैं। क्या वहाँ प्राइवेट नहीं दिया जा रहा? प्राइवेट हाथों में लीकर के शॉप्स को वहाँ भी दिया जा रहा है। तो अगर सवाल यहाँ पे हम केजरीवाल जी से तुरंत आके पूछ लेते हैं कि प्राइवेट कर दिया, क्या यूपी में कर दिया? योगी जी से पूछने की किसी की हिम्मत है? 2 सवाल पूछ दो, यूपीए का केस लग जाएगा, अंदर चले जाओगे सीधा। यहाँ पे अरविंद केजरीवाल जी ने एक के साथ एक फ्री, यहाँ पे ठेके खुले हैं अभी, यहाँ पे देखो। एक बात बताइए, यहाँ पे अगर फ्री दिलवा दें। हम मैं ये जानना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी यहाँ पे वो मोहल्ला क्लिनिक खुलवाते हैं, अच्छी बात है, हम उसको खुशी है। यहाँ पे बच्चों के लिए शिक्षा, अरे बात सुनो, स्कूल कोई नहीं खुला, स्कूल कुछ नहीं खुला, कुछ स्कूलों की सुविधा हुई है बस। नहीं खुला, स्कूल नहीं खुला, ये खुला, देखो मैडम ये खुला, कोई नया स्कूल नहीं खुला है, और बाकी जो पुराने स्कूल थे उनमें थोड़ी बहुत सुविधा करी है, और गंदा पानी आता है नालियों का। और यहाँ पे देखो पेशाब घर है, अभी यहीं पे चले जाओ, ये कितनी यहाँ पे बदबू आती है, कोई सुविधा नहीं, कोई वो नहीं है, साफ सफाई नहीं है। एक के साथ एक फ्री, यहाँ पे ठेके खुले हुए। यहाँ का जो प्रॉब्लम है, पहले दिवाली, अरे सुनो, पहले दिवाली, अरे बात सुनो, पहले तो गंदा ही आएगा। सुनो, बीजेपी को 2 बार जिता, बात सुनो, पानी गंदा आ रहा है। अरे भाई तो यहाँ पे 10 साल से, अरे 10 साल से आम आदमी पार्टी है यहाँ पे, मुख्यमंत्री 10 साल से है, यहाँ पे पानी गंदा आ रहा है। वोट डालने आए हो इस बार? अरे हम पार्लियामेंट का वोट देने आए हो? वही मैं कहना चाहता हूँ, जो आदमी रोटी जो बनती है ना, देखिए सुनिए, रोटी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात बोल रहा हूँ, रोटी जो बनती है ना वो दोनों तरफ से सीखनी चाहिए। अब 10 साल एक तरफ सीख गई ना, अब इधर और सीख जाएगी तो जल जाएगी। अब पलट दो एक बार। मैं ये कहना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी वाले पहले कांग्रेस को गाली देते थे, राहुल गांधी चोर, सोनिया गांधी चोर, मुलायम सिंह चोर, वो चोर, पहले वो सब चोर थे, अब ये सारे सोकार हो गए, अब उनके साथ हाथ क्यों मिलाया? मैं पूछना चाहता हूँ, उनके साथ हाथ क्यों मिलाया? 2009 में मनोज तिवारी सपा से लड़े थे, सपा की टिकट पे लड़े थे, हार गए थे, दुनिया भर की गाली बकी थी। बीजेपी में क्यों आए? तो क्यों आ गए? बीजेपी में क्यों आए फिर मनोज तिवारी? पहले मनोज तिवारी जी सपा से थे, लेकिन अब फिर 10 साल से बीजेपी से जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, जिसको तो इतने बड़े घोटाले में बीजेपी से जीत रहे हैं। 5 साल पहले जीते थे, 5 साल अब जीते थे, 5 साल इसलिए अब भी जीतेंगे। और हम मोदी सरकार को वोट दे रहे हैं, हम तिवारी जी को वोट ही दे रहे हैं। पवार को अपने साथ जोड़ लिया, अजीत पवार को अपने साथ जोड़ लिया। जब मौका मिला महबूब मुफ्ती के साथ भी सरकार बनाई, ठीक है। जब सपा में थे मनोज तिवारी तो इधर उल्टा सीधा शिवसेना को भी उल्टा सीधा बोल रहे थे, तो इनका कुछ नहीं है। असम में उनके सीएम पे जब वो कांग्रेस से थे, हेमंत बिस्वा शर्मा पे दुनिया भर का कपड़ा लगाया। ये वॉशिंग मशीन है। मैं तो क्या कह रहा हूँ, किसी पे भी केस बन जाए ना, सबसे पहले दौड़ो बीजेपी हेडक्वार्टर। जैसे आपकी मेंबरशिप हुई, आपके ऊपर से सारे चार्जेस हटा दिए। बीजेपी को वॉशिंग मशीन बोल। अरे भाई साहब, पंजाब में चले जाओ ना, पंजाब में कांग्रेस अलग है, आम आदमी पार्टी अलग है। अरे सर, हम ये नहीं बोल रहे। एक मिनट, मेरा ये कहना कि ये बीजेपी वाले को वॉशिंग मशीन बोल रहे, इस पे जवाब दीजिए। बाकी वॉशिंग मशीन तो कोई नहीं है, दूध का धुला कोई नहीं होता। फिर हेमंत बिस्वा शर्मा को क्यों रख लिया? मैं क्या कह रहा हूँ, दूध का धुला कोई नहीं होता। जो आदमी दूध का धुला में आता हो, मोदी जी दूध के धुले नहीं है, कोई नहीं होता। पहले बात सुनो, मान रहे हो, जो आदमी दूध का धुला हुआ था वो क्यों क्लिप्ट हो गया? जो आम आदमी पार्टी कहते था मैं चोरों के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा,
मैं करेक्शन नहीं होने दूंगा। मैं अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश कुमार का अब बीजेपी में कोई निवेश नहीं है, फिर बीजेपी ने नीतीश कुमार को गोदी में बिठा लिया। तो अमित शाह से टिकते हैं अपनी बात पे, तो आप कैसे अरे तो वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, जब केजरीवाल जी आम आदमी सब पार्टियों छोड़ नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। केजरीवाल जी कोई बड़े आदमी नहीं है, अपने बच्चों की कसम खाते हैं, अन्ना हजारे के पीछे घुसो मार देते हैं। और जो हमारे डॉक्टर विश्वास वो अलग हो गए, आम आदमी वाले नहीं खड़े थे क्या? अरे कहाँ गया लोकपाल बिल? वो तो 10 साल से उन्होंने जब उसका ही वो कर दिया। चलिए ठीक है, एक मिनट मतलब पता आपको? जो चीज आम आदमी पार्टी वाले मनोज तिवारी जी हार रहे हैं। मनोज तिवारी जी 2 लाख वोटों से हार रहे हैं। कितना सीट आएगी इंडिया गठबंधन की? इंडिया में 300 पार। 300 बार। भाजपा तड़ी पार, 300 पार। भाजपा तड़ी पार, आपकी बार भाजपा 300 सीटें आ रही है, 300 पार। 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है बुरी तरह से। आप अमित शाह जी की कल रात को रैली देख लेते, 300 आदमी थे, बस पीछे सारी कुर्सियां खाली पड़ी है। अमित शाह जी देख लिए और बोल रहे पाकिस्तान है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पाकिस्तानी है। 3 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे, हम 5 बजे से खड़े थे। अच्छा, आप ये इसलिए बोल रहे हैं कि ये ओल्ड लिया इसलिए? नहीं मैडम, ऐसा कोई आम आदमी पार्टी के नेता ने काम किया है। हम आदमी है तो आम आदमी का फटका पहना हुआ है, आम आदमी है, प्रॉब्लम क्या है? मैं कांग्रेस का पहन लेता हूँ, क्या दिक्कत है उसमें? अच्छा, एक बात बताइए, सच ये बात बताइए कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हुआ क्यों? कि वोट ना कटे, क्या प्रॉब्लम है इसमें? भाई मेरे सामने कोई प्रॉब्लम खड़ी है, अगर 2 लोग जोड़ के उसको खत्म कर लें या अलग अलग खत्म कर ले, बेटर क्या होगा? साथ में जुड़ के खत्म कर लेते हैं। मैम देश बर्बाद ना हो जाए, देश को अडानी अंबानी के हाथ बेच दिया गया है। पोर्ट, एयरपोर्ट, सारे BSNL सब बेच दिया। शाही खत्म करनी है। स्मार्ट सिटी बनवा रहे हैं मोदी जी, कैसा बात कर रहे हैं? 2014 में स्मार्ट सिटी का मैनिफेस्टो था, 100 स्मार्ट सिटी का, मेरे को 15 गिनवा दो, कौन सी है? अच्छा, एक बात बताइए, आप हिंदू है ना, तो आपको राम मंदिर से खुशी नहीं हुआ? ये महाकाल उज्जैन का है, ये ब्राह्मण हूँ मैं। राम मंदिर से अयोध्या से खुश नहीं? बहुत ज्यादा खुश हूँ, जाऊंगा भी। फिर मोदी जी को क्यों? लोग ये कर रहे हैं कि मेरे भी हैं, आपके भी हैं, इनके भी हैं, कोई दूसरे वर्ग का है तो उसके लिए भी है, दूसरे धर्म का है तो उनके लिए भी है। राम क्या राजनीति के लिए है क्या? भगवान पे क्या राजनीति करें कि राम तेरे हैं तो हम तुझे वोट दे देते हैं, राम मेरे नहीं है, मेरे कृष्ण है, मेरे शिव है, हर एक वर्ग अपना उठा के ले आएगा। देखो, भगवान को राजनीति में नहीं लाना चाहिए, राजनीति पे करनी चाहिए। और अभी सॉरी कन्हैया कुमार पे हाथ भी उठा था। हाँ देखा, बहुत गलत बात है ये तो बिल्कुल नीचता वाली बात है। ये हार के लक्षण है। हम जो खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो जो हम जीतना चाह रहे हैं, जो जैसे इन्हें डर लग गया तो न्यूज़ बनानी थी, लगा दिया एक थप्पड़। ये केजरीवाल जी के साथ भी पहले किया था, जहाँ थप्पड़ पड़ा ना उसी दिन ये निश्चित हो गया कि कन्हैया कुमार जीत रहे हैं यहाँ से। वो पड़ा ही इसीलिए है, वो डर चुके हैं पूरी तरीके से। जिस दिन आएगी ना अपोजिशन की सरकार, सारी बैठेगी, जितना बेल सेल गेल एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन और रेलवेज जितने बिके हैं ना, सारा घोटाला बाहर आ जाएगा, ये सब अंदर चले जाएंगे। किस तरीके से BCCI का सेक्रेटरी आज सेक्रेटरी है जस्ट बिकॉज वो होम मिनिस्टर का बेटा है। अब उसमें क्या हुआ है वो भी तो पता चलेगा, एक बार अपोजिशन को आने तो दीजिए। मतलब आप कह रहे हैं कि परिवारवाद वहाँ पे हुआ है, तो लोग तो कहते हैं कि कांग्रेस में भी तो परिवार, एक मिनट, परिवारवाद तो फिर कांग्रेस में भी हुआ है। हाँ तो हुआ ही है, तो परिवार एक बार बताइए, मेरे पापा ने घर बना दिया, मैं उसमें रहने चला गया, तो आप आ जाएंगे क्या मेरे बाद? क्या पंकज सिंह नहीं खड़े हो रहे? क्या सुषमा स्वराज की बेटी नहीं खड़ी हो रही? क्या बृजभूषण सिंह के बेटे को टिकट नहीं मिला? क्यों ये लोग खड़े हो रहे हैं? ठाकुर तो ये तो हम बोलते हैं क्या? आके तो वही बोलते हैं ना ये बात। अगर वो बोल रहे हैं ना तो सबसे पहले सुनिश्चित करें कि उनके यहाँ से एक भी कैंडिडेट ऐसा ना खड़ा हो, एक भी। अगर उनके यहाँ से इस बार सुषमा स्वराज की बेटी खड़ी है तो उन्हें पूरे दिल्ली में बात बोलनी ही नहीं चाहिए। लोग कहते हैं कि ये गढ़ जो है बीजेपी का है, सॉरी बीजेपी का गढ़ है, तो फिर आप कैसे बोल रहे हैं? मैंने तो बोला ही 10 साल एक तरफ से रोटी सीख गई, अब की बार पलट देते हैं, अब की बार गढ़ चेंज हो जाएगा। कोई बात नहीं, वैसे पार्षद तो हमारे यहाँ से आम आदमी का है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम वोट देते हैं जैसे डेवलपमेंट को। पिछली बार बीजेपी का था पार्षद, हमने देखा काम नहीं हुआ, पलट दी। इस बार देखा हमने काम नहीं हुआ, फिर पलट रहे हैं। पार्षद ये प्रमोद तिवारी है, झूठ बोल रहा है, हमें क्यों मालूम नहीं है यार? एक मिनट सर, अरे यहाँ पे है यार, हाँ क्या किया सर मुझे ये बताइए कि अभी सांसद की बात हो रही है, सांसद की बात हो रही है, तो मनोज तिवारी आएंगे कि नहीं है यार? झूठ बोल रहे हैं। प्रमोद गुप्ता यहाँ का पार्षद है। अजय माखन क्या उसका क्या नाम है? अजय महावर है, वो विधायक है। अभी ये बताओ सांसद इस एरिया के कौन है?
कौन आएगा अभी 4 जून को? 4 जून को जो आएगा, जो काम अच्छा करेगा वो आएगा। नहीं ना, अच्छा कौन आम काम आदमी कर आएगी। जो काम अच्छा करेगा ये आम आदमी पार्टी, इंडिया गठबंधन या फिर बीजेपी? आम आदमी अच्छा करेगी, आम आदमी आएगी। बीजेपी अच्छा करेगी। सर ये चीज जनता ही बताएगी। एक बताओ, सुनो ये तो डिप्लोमेटिक सुनो, हम बताएं। तो हम सोच के बैठे सुनो, हैं 25 तारीख को इनकी भी यहाँ पे इनने गठबंधन कर लिया कांग्रेस के साथ। पंजाब में क्या ऐसी तैसी हो रही थी, वहाँ भी कर लेते। वहाँ आम आदमी बोले मैं नहीं करूँगा, हैं? कांग्रेस चुपचाप बैठ गई। उसके बाद आम आदमी कह रहे मैं तुझे 3 दूंगा। इतनी बड़ी पार्टी। अरे सर वो अलग है, मुझे ये बताइए कि इस एरिया में किसको लेके आई है? नीतीश कुमार को नरेंद्र मोदी बोलते थे पलटू राम, अब उनको क्यों गठबंधन कर लिया उनके साथ? एक ये कहते हैं शेर अकेला है। हाँ, मोदी एनडीए 38 पार्टियां मुख्तार अंसारी के गठबंधन में रखा है। मतलब नहीं है, हम ये कह रहे हैं इनको जब अपनी बारी आती है, महबूबा मुफ्ती के साथ भी कर लिया था इन्होंने गठबंधन। ये इतने बड़े छलावे वाले चोर हैं देश के। सुनो, ये हिंदुस्तान राम की बात करते हो ना, राम ने प्रेम का पाठ पढ़ाया है। राम ने सिखाया है कि कैसे हम आपस में प्रेम से रहेंगे। उन्होंने हर जाति समुदाय को साथ रहना सिखाया है, और ये राम के नाम पे राजनीति करते हैं। आज राम भी दुखी होंगे कि कैसे मेरे नाम को बदनाम कर दिया गया है। लोग तो कह रहे हैं कि जो मोदी को लाए हैं, सॉरी जो राम को लाए हैं उनको लाए। तो ये मेहुल चोकसी को क्यों नहीं ला रहे हैं? नीरव मोदी को क्यों नहीं ला रहे हैं? ये सब लोग जो भाग गए, विजय माल्या को क्यों नहीं ला रहे हैं लोग? अगर ये राम को ला सकते हैं तो इनको भी ला सकते हैं। देश के 20-30 जो बड़े उद्योगपति इनके दोस्त हैं, उनको लाखों करोड़ों रुपए का पूरा चंदा दिया जा रहा, सब माफ किया जा रहा है उनका, और पूरे देश की कमर तोड़ी जा रही है, फिर महंगाई बढ़ा करके। 80 करोड़ जनता को राशन दे रहे हैं, इससे खुश नहीं है आप? हाँ, तो ये सुनिए, साबित कर 2 रुपए किलो मिलता था। सुनो, 2 रुपए किलो राशन मिलता था, 5 किलो 10 रुपए का हो गया। 10 रुपए का राशन दे छोड़ के 10 रुपए, अरे कितनी बड़ी बेइज्जती कर रहे हो आप जनता की। 10 रुपए छोड़ के इतने बड़े, और आप तो कहते थे आप फ्री की रेवड़ियां नहीं बांटते। अभी ये प्रचार चला रहे हैं कि बिजली मुफ्त होगी, अब क्यों कह रहे हो भाई? पहले जब केजरीवाल ने करी तो बोलते थे रेवड़ियां बांट रहे, खुद नरेंद्र मोदी कह रहे थे। उनका दिमागी संतुलन हिल गया। कर दो बिजली मुफ्त, अगर इतना ही मुफ्त करें, यूपी में कर दो, राजस्थान में कर दो, मध्य प्रदेश में कर दो, दिल्ली में क्यों? दिल्ली में क्यों? प्रधानमंत्री को 10 साल हो गए, 10 काम नहीं है इनके पास गिनवाने को। जैसे चुनाव चालू हुआ, हिंदू मुसलमान, गाय भैंस बकरी सोना और क्या बोलते हैं मंगलसूत्र। अरे यार, ये देश का प्रधानमंत्री है, इसको देश फॉलो कर रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चुनाव में क्या बोल रहा है। ये कहते हैं 14 तारीख को, इनको गजनी मूवी देखिए, गजनी, उसमें उनको हर 15 मिनट में भूल जाता था ना। नरेंद्र मोदी को भी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया। 14 तारीख को बोलते हैं कि अगर मैं हिंदू मुसलमान करूंगा तो मैं सामाजिक जीवन जीने योग्य नहीं हूं, और 15 तारीख को कहते हैं ये तो हम मुसलमानों को सारा हक दे देंगे। ऐसा कब बोला भाई? इनकी जिनकी राजनीति मुसलमानों से शुरू हुई है, हिंदू मुसलमान से, वो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान करने वाला योग्य नहीं है सामाजिक जीवन का। इसका मतलब तो नरेंद्र मोदी सामाजिक जीवन जीने योग्य नहीं है। 412 का नारा लगा रहे हो, क्या जरूरत होगी अरविंद केजरीवाल को जेल बंद करने की? क्या जरूरत होगी कन्हैया कुमार को अपने गुंडे से पिटवाने की? ये वही गुंडा है ना, गाजियाबाद में मस्जिद में घुसा था, सांप्रदायिक दंगे करवाना चाह रहा था। इन सब गुंडों को ये मनोज तिवारी का मंच शेयर करता है। मनोज तिवारी तो थाईलैंड में मसाज करा रहा है, और क्या बात करते हैं, वहाँ पे भजन करने जाते हैं। भजन करने जाते हैं। हिंदुस्तान में राम मंदिर खत्म हो गए हैं, जो वो वहाँ राम भजन करें। ये देश के जो युवा है, नौजवान, जिनकी बुद्धि हर ली गई है, जो बजरंग दल में है, वीएचपी में है, आरएसएस में जो नौजवान है, इनको भी तो ले जाओ जरा थाईलैंड, वहाँ भी वो भी कर लेंगे थोड़ा सा भजन। क्यों नहीं ले जा रहे? देश के युवाओं को तो सांप्रदायिकता की आग में झोंका जा रहा है। देश के युवा आज इनके बहकाव में आके झगड़े कर रहे हैं। आज मुकदमा लग गया ना उस लड़के को, मनोज तिवारी का कुछ बिगड़ा, वो फिर थाईलैंड चला जाएगा, मसाज कराएगा, पर वो लड़का तो जेल गया ना। तो ये देश के युवाओं की बुद्धिहीन कर ली है इन्होंने। अच्छा साहब छोड़िए, ये बताइए कि दिल्ली के 7 सीट में कितना सीट इंडिया गठबंधन की बन रही है? 7 की 7। अच्छा, अगर 7 की 7 नहीं मिल रही होती ना, तो उनको ये सब पंगे करने की जरूरत है। आप ही बताइए, अगर मैं जीत रहा हूँ, 400 पार का नारा लगा रहे हैं, इसका मतलब एक तरफा लहर। अगर आपकी एक तरफा लहर है तो ये सब चीजें करने की आपको क्यों जरूरत पड़ रही है? अगर मैं जीत रहा हूँ ना, मैं झगड़ा नहीं करूंगा।
मैं आराम से अपना प्रचार करूंगा। जो 400 पार का नारा है, 400 पार आएगी कैसे? मैं अगर लॉजिकली भी चला जाऊं, पिछले बार ही जितनी आनी थी आ गई, पूरा हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी में सारी आ ही गई। अब तो सिर्फ घटनी है। अगर 5 सीटें राजस्थान में भी हारेंगे, एमपी में भी हारेंगे, तो अब तो घटनी है। 400 पार, 250 पार भी नहीं हो सकती। अब घटना है, जो आना था पूरा आ चुका, अब और इससे बढ़ नहीं सकता। उल्टा जो अब ये इंडिया गठबंधन आया है ना, ये बिल्कुल इनको हरा के छोड़ेगा। 220, 230, 240 ये में निपटेंगे। और जैसे ही इतने रुक जाएंगे ना, तो ये जो बाकी छोटी छोटी पार्टी जुड़ के गई थी ना, ये वापस इंडिया गठबंधन में आ जाएंगी। बिल्कुल, ये चिराग पासवान सबसे पहले आ जाएंगे, नीतीश कुमार दोबारा पलटी मार के आ जाएंगे, खुद ये मिलके बनाएंगे इंडिया गठबंधन की सरकार। इनको पता है ये बात, अपने इनके 272 नहीं आए ना। इंडिया गठबंधन कितना आएगी? इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, 300 सीटें लेके आएगी इंडिया गठबंधन। 300। इसका मतलब मोदी जी का 400 से कम ही आएगा, 150 से कम। एक बार बताइए, 400 पार का नारा लग क्यों रहा है? 272 ही तो चाहिए। 400 पार चाहिए इसलिए कि 2/3 बहुमत आए। कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ करना है। अब उस खिलवाड़ को रोकने के लिए हमें ऐसा वोट डालना है कि 220 से ऊपर ना जाएंगे।